हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर से पुनः आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर फिजिक्स यानी भौतिकी से संबंधित प्रश्न है, जो कि आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं और आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि सभी सवालों का जवाब सही सही आप तक पहुंच जाए और आप सभी सवालों को जवाब की जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है वो किस रेखा में गमन करती है। तो कह सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। नेक्स्ट दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम वेग, तो सबसे कम वेग जो होता है वो होता है आपका कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 5वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। छठा सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। 7वां नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है 8वां नंबर सवाल है, 2D यानी कि 2D डायमेंशन जो क्षमता वाला लेंस है उसका फोकस कितना होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोग जानते हैं कि क्षमता यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर 100/2, यानी कि हो जाएगा आपका 2, यानी 50 से काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल की बात करते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपका ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा, यानी धनात्मक होता है उत्तल लेंस का क्षमता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी और किस नाम से जानते हैं उत्तल लेंस को। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है उत्तल लेंस को। नेक्स्ट आते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा, अपसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं अवतल लेंस को। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस हम जल का बना सकते हैं, कांच का बना सकते हैं, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 16 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब जो बनने वाला होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी जैसी हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का अभिदृश्यक होता है। 20 नंबर के बाद 21 नंबर सवाल की ओर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना यानी आर बराबर जो होता है 2f के बराबर होता है, इसलिए 20 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 के बाद 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 26 नंबर सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो 27 नंबर सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 28 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 2 इसके मुख्य फोकस होते हैं। 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल दर्पण का, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो वो दर्पण और लेंस की अगर बात करते हैं तो इसका जो 32 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों अवतल होगा। 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी
दो ही नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइन आई बट्टा साइन आर होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि v बट्टा यू के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 37 नंबर सवाल है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होती है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 38 नंबर है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर सवाल है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट सवाल है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक बड़ा, यानी कि नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलीय लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी उसे ध्रुव बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवर्धन मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट सवाल है। 45 लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। नेक्स्ट सवाल है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का जो सूत्र होता है इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 48 नंबर सवाल है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी के द्वारा निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। नेक्स्ट सवाल है। 51 नंबर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 52 नंबर। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा होता है। 54 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी होती है। 55 नंबर, अवतल के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत पर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 56 है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 57 है, अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। 58 है, लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर बनता है। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये रहा आपका 62 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो आप सभी लोग इस वीडियो को 2 बार देखें और अंत में इस वीडियो का अगर बढ़िया लगे तो लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।